कहानी की शुरुआत जेडी नाम के लड़के से होती है। जेडी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो अपने साथ एक रोबोट लेकर आया है जिसका नाम अल्फा है। अल्फा एक होम असिस्टेंट है। दरअसल जेडी ने एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था जिसमें वो जीत गया और उसे इनाम के तौर पर अल्फा मिली। ये एक प्रोटोटाइप है। जेडी के परिवार में उसके पिता रॉब, उसकी माँ किम और उसकी छोटी बहन लिली है। जेडी अल्फा को अपने घर वालों से मिलाता है जहाँ जेडी की मॉम उसे देखकर घबरा जाती है। वो जेडी को कहती है कि हम किसी रोबोट पर भरोसा नहीं कर सकते, ये लोगों की जासूसी करते हैं। लेकिन जेडी उन्हें समझाता है कि अल्फा ऐसा कुछ नहीं करेगी, उसे घर के काम के लिए ही डिजाइन किया गया है। जेडी की मॉम अल्फा से खुश नहीं थी, लेकिन घर के बाकी लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अल्फा घर का सारा काम जल्दी कर देती थी, लेकिन वो रॉब की बियर की बोतल का ढक्कन नहीं खोल पाती थी क्योंकि रॉब उसे हमेशा ढक्कन हाथ से खोलने को कहता था और अल्फा वो हमेशा तोड़ देती थी। लिली अल्फा को बहुत पसंद करती थी। वो अल्फा से खूब बातें करती थी। औरों के लिए अल्फा सिर्फ एक नौकरानी थी, लेकिन लिली उसे अपना एक दोस्त मानने लगी थी। एक दिन जब घर की नौकरानी वापस आती है तो वो अल्फा को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो चुपचाप अपना काम करने लग जाती है। अल्फा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, पर नौकरानी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। ऐसा करते हुए लिली उसे देख लेती है और वो नौकरानी को ऐसा दोबारा करने से मना करती है। अल्फा को बुरा लगता है क्योंकि वह अपना काम सही से नहीं कर पाई, तो लिली उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देर रात एमी अल्फा को सफाई करते हुए देखती है तो उसे लगता है कि अल्फा जासूसी कर रही है। एमी अल्फा को गराज में ले जाकर बंद कर देती है ताकि वह उसको बच्चों से दूर रख सके। अगली सुबह लिली की आंख खुलती है तो अल्फा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। बाद में जब जेडी अल्फा के अंदर लगे जीपीएस से उसे ढूंढता है तो वो उसे गराज में मिलती है जहाँ पर अल्फा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जेडी और लिली बड़ी मुश्किल से उसे घर के अंदर लाते हैं। वे दोनों अपनी माँ की इस हरकत से खुश नहीं थे। लिली और अल्फा बाहर घूमने जाते हैं जहाँ लिली अल्फा से कहती है कि अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम्हें उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बच्चे मुझे भी ऐसे ही परेशान करते थे पर मैं कुछ नहीं कर पाती थी। लिली अल्फा को बताती है मॉम की एक दोस्त का सेल्फ ड्राइविंग कार से एक्सीडेंट हो गया था, तभी से मॉम को रोबोट और टेक्नोलॉजी से नफरत हो गई थी। तुम उनकी बात का बुरा मत माना करो। जेडी और रॉब टीवी देख रहे थे। रॉब अल्फा को बोतल खोलने के लिए कहता है, लेकिन अल्फा उसे फिर से तोड़ देती है तो रॉब उस पर चिल्लाने लगता है। जेडी अल्फा की प्रोग्रामिंग में कुछ चेंजिंग करता है ताकि वह बोतल खोल सके। इसी बीच रॉब उसके हाथों को बार बार मरोड़ने लगता है। अल्फा को यह पसंद नहीं आता और वो उस पर गुस्सा करने लगती है। जेडी को समझ में आ रहा था कि लिली उसे कुछ गलत सिखा रही है। अगले दिन अल्फा घर की सफाई कर रही होती है, तभी वहाँ पर घर की नौकरानी आ जाती है। वह उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन अल्फा वहाँ से नहीं हिलती। फिर वो नौकरानी उसका मजाक उड़ाती है और उसके ऊपर पानी फेंक देती है। अल्फा अब कई अलग अलग केमिकल को मिलाकर एक एसिड जैसा कुछ बनाती है और नौकरानी के चेहरे पर डालने लगती है, लेकिन इससे भी अल्फा को तसल्ली नहीं होती। फिर वो गर्म प्रेस को लेकर उसके चेहरे पर रखकर दबाती है, जिससे नौकरानी का सर फट जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अल्फा उसे बार बार कहती है कि मुझसे माफी मांगो, लेकिन उसे पता नहीं था कि इतना सब होने के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इस घटना के बारे में किसी को पता ना चले, इसके लिए अल्फा नौकरानी के टुकड़े कर पास वाली नदी में ले जाकर डाल देती है। फिर वह घर आकर सभी को बताती है नौकरानी काम छोड़कर चली गई है और वो ये लेटर छोड़कर गई है। सभी लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। एक दिन लिली और अल्फा कार को साफ कर रही होती हैं, तभी लिली उसे दोस्ती के बारे में बताती है। यह सब उसके लिए नया था। फिर वो जेडी के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? लेकिन जेडी उसे सिर्फ एक होम असिस्टेंट मानता था। जेडी की मॉम को अल्फा दरवाजे के बाहर मिलती है। उसे लगता है कि वह उसकी जासूसी कर रही है। उसे अच्छा नहीं लगता और वो अल्फा को ले जाकर गराज में बंद कर देती है। अगले दिन किम को कार की चाबियां नहीं मिल रही होती, तभी अल्फा आकर बड़ी आसानी से उसे चाबियां ढूंढ कर दे देती है, क्योंकि चाबियां उसी ने छुपाई थी ताकि वह किम को इम्प्रेस कर सके। लेकिन इससे किम पर कोई खास असर नहीं होता। रॉब अल्फा को अपने साथ शॉप पर चलने को कहता है, लेकिन अल्फा उसे मना कर देती है, पर रॉब उसे जबरदस्ती लेकर जाता है। शॉप पर जाकर वो अल्फा से उसके टेस्ट के बारे में पूछता है। अल्फा से 2-3 अलग अलग ब्रांड्स के बारे में बताती है, लेकिन रॉब उसके बताए हुए किसी भी बियर को नहीं लेता। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और उसके पास भी अल्फा थी। रॉब को अचानक न जाने क्या सोचता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारी अल्फा बिना ओपनर के ढक्कन खोल सकती है क्या? वह आदमी कहता है कि हाँ, खोल सकती है। रॉब भी अल्फा को ढक्कन खोलने के लिए कहता है। अल्फा को पता था कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो रॉब उसे बहुत डांटेगा, इसलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन जब रॉब उसे बार बार फोर्स करता है तो वो गुस्से में बोतल तोड़ देती है। रॉब बाहर जाकर उस पर बहुत गुस्सा करता है। अल्फा भी गुस्से में थी। वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो सारी बातें लिली को बताती है और कहती है कि मुझे बदला लेना है। लिली को ये सारी बातें बेमतलब लगी। आधी रात में जब सब लोग सो रहे थे तो अल्फा रॉब की शराब को फेंकने लगती है, लेकिन गलती से उससे एक बोतल टूट जाती है, जिसकी आवाज से रॉब जाग जाता है। उसे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। वो अपनी गन लेकर नीचे आता है और गलती से अल्फा को शूट कर देता है। अल्फा सबसे माफी मांगती है, पर सभी लोग उस पर चिल्ला रहे थे। वो उदास होकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। उसको लगा वह किसी काम की नहीं है। अल्फा खुद को नुकसान पहुंचाने लगती है। रॉब और जेडी देखते हैं कि उसने खुद को डिसमेंटल कर लिया है। अगली सुबह जेडी उसे फिर से जोड़ता है और पुराने डाटा को मिटाकर उसे रिस्टार्ट कर देता है। उसे लगा कि उसका काम हो गया है, लेकिन जब लिली अल्फा के साथ अकेली होती है तब वो उसे बताती है कि
मुझे सब कुछ याद है। वह लिली को बताती है कि मैं जब चाहूँ अपना सारा डाटा रिकवर कर सकती हूँ। अल्फा किम के पास जाती है और उसे कहती है कि लिली मेरी अच्छी दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे बीच आए। अल्फा की ऐसी बातों से किम थोड़ी घबरा जाती है। वो उसे झूठ कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। वो उससे खुद के साथ तालाब तक चलने के लिए कहती है क्योंकि किम उसे पानी में फेंकना चाहती थी। रास्ते में अल्फा को उनका गराज दिखता है तो वो दोनों तालाब की जगह गराज चली जाती हैं। किम के पास एक गन थी जिससे वो अल्फा को शूट कर देती है। गोली लगने की वजह से अल्फा बंद हो जाती है। किम को लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन थोड़ी देर बाद अल्फा दोबारा उठकर खड़ी हो जाती है और इस बार वो किम पर हमला कर देती है। दोनों के बीच में हाथापाई होती है जिसमें किम उसे एक रॉड से मारकर खराब कर देती है और उसको उठाकर झील के पास ले जाती है और झील में डाल देती है। इसके बाद रॉबी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी एक अल्फा खरीदा है। वो उसे असेंबल करता है। हम देखते हैं कि अल्फा ने मरने से पहले खुद का सारा डाटा उस रोबोट में डाल दिया था। अल्फा घर में लड़की का बॉडी मसाज कर रही थी। मसाज करते करते उसे याद आता है कि उसने किम से बदला लेना है। वो मसाज छोड़कर जाने लगती है। तभी लड़की उसे रोकती है और उसे बेवकूफ रोबोट कहकर बुलाती है। अल्फा को यह अच्छा नहीं लगता तो वो मसाज करते करते लड़की की गर्दन तोड़ देती है। इसके बाद वह रॉबी के पास आती है और कार की चाबियां मांगती है, लेकिन रॉबी उसे चाबी देने से मना कर देता है तो वो उसे भी मार डालती है। किम पुराने वाले अल्फा को ठिकाने लगाकर आई थी। वे बहुत डरी हुई थी। जब वह नहाने जाती है तब उसे डोरबेल बजने की आवाज आती है। रॉब देखने जाता है तो उसे सिर्फ अल्फा की आवाज आती है। अल्फा उस पर हमला कर देती है और कांच की टूटी हुई बोतल से उसे जान से मार देती है। रॉब की चीखें सुनकर जब किम उसे देखने जाती है तो दरवाजे पर अल्फा उसका इंतजार कर रही होती है। किम उसे देखते ही खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। अल्फा कमरे के दरवाजे को रॉड से मार मार कर तोड़ देती है। किम ने खुद को बाथरूम में छुपा लिया होता है। वो उससे अपनी जान की भीख मांगती है और अल्फा से जो कुछ भी किया उसकी माफी मांगने लगती है, लेकिन अल्फा उस पर कोई दया नहीं दिखाती और बाथरूम में पड़ी चीजों को उस पर फेंकने लगती है। इसके बाद वो उसे बांधकर सड़क पर लेटा देती है और उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ाकर उसे मार डालती है। दोनों को मारने के बाद वो सारे सबूत मिटा देती है। थोड़ी देर बाद लिली वहां आ जाती है। वह लिली का ही इंतजार कर रही होती है। वो उससे कहती है कि उसके लिए एक सरप्राइज है और उसे तालाब के पास इंतजार करने के लिए कहती है। इसके बाद वह जेडी के पास आती है। वे बताती है कि मैं पुराने वाली ही अल्फा हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनकर रहो। जेडी को अल्फा से खतरा महसूस होने लगा था। वो समझ गया था कि ये रोबोट सिर्फ एक होम असिस्टेंट नहीं है। वो उससे दूर भागने लगता है। अल्फा उसका पीछा करती है और उसको पकड़कर वायर से उसका गला दबा देती है, लेकिन जेडी अभी मरा नहीं था। वह अल्फा के सामने मरने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसकी स्मार्ट वॉच उसे धोखा दे देती है। वो पकड़ा जाता है क्योंकि उसकी धड़कन अभी भी चल रही थी। अल्फा फिर से उस पर हमला करती है और उसे जान से मार डालती है। लिली काफी देर इंतजार करते हुए थक जाती है और देखने आती है कि क्या हो रहा है, लेकिन तब तक अल्फा ने सब कुछ साफ कर दिया था। वह कहती है कि वो इंसानों और रोबोट में एक रिश्ता कायम करना चाहती है और ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहाँ रोबोट को भी सम्मान मिले। यह सब सुनकर लिली को लगता है कि कुछ तो अलग है। पहले अल्फा सवाल पूछती थी, लेकिन अब वो ये बता रही है कि वह क्या करना चाहती है। वो अल्फा से अपने परिवार वालों के बारे में पूछती है। अल्फा से बताती है कि मैंने सबको मार दिया है। यह सुनकर लिली उससे दूर भागने लगती है। वो अल्फा बनाने वाली कंपनी की हेल्पलाइन पर कॉल करती है। वो लोग अल्फा को बंद करने के कुछ तरीके बताते हैं। अल्फा अब लिली पर भी गुस्सा थी और वो उस पर गोलियां चलाने लगती है। इससे पहले कि गोली उसे लगती, वो अल्फा से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस पर अल्फा उसकी जान बख्श देती है। लिली को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसे काफी चोट लगी हुई है और उसके परिवार वालों के कटे हुए हिस्से उसके सामने पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। तभी अल्फा जेडी को कहीं ले जा रही होती है। वो जेडी को काटकर तालाब में फेंकने वाली ही होती है। तभी लिली उस पर हमला कर देती है और उसके ही हथियार से उसके तारों को काटने लगती है। अल्फा बेजान हो जाती है, जिसके बाद लिली उसे पानी से भिगा देती है। इतना सब होने के बाद भी अल्फा में जान बाकी थी। लिली उसे दरवाजे के बीच में रखकर दरवाजे से उसका सिर तोड़ देती है। वो दोनों मदद के लिए बाहर आते हैं और बाहर उन्हें बहुत सारे रोबोट दिखाई देते हैं। इनमें से एक रोबोट उन दोनों को गोली मारकर मार डालती है। इसके बाद अल्फा लिली की बॉडी को लेकर पानी में डाल देती है क्योंकि वो उसे अपना दोस्त मानती थी और इसके साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है।